आपको हारने की सजा दूंगी। कृतिका नहीं। इट्स ऑल राइट दक्षा, ये मेरा और कृतिका का आपस का मामला है। सिट डाउन। बताइए मैडम, क्या सजा है? आपको एक गाना गाना पड़ेगा। क्या गाना? नहीं बेटे, मैं गाना वाना नहीं गा सकता। प्लीज कुछ और बोल दो। नहीं, आपको गाना गाना पड़ेगा। बेटे मैं कैसे बताऊं? मैं गाना गाऊंगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगी। प्लीज प्लीज कुछ और कर देता हूँ ना, प्लीज कुछ। अच्छा, कौन सा गाना? 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। 10 बहाने करके ले गए दिल। किसकी आंखों में जादू, जादू में आंखें हैं। आंखों में जादू है तो हम भी दीवाने हैं। अभी सर। यस कात्यायनी, कुछ काम था? सर आप गा रहे थे। I mean, I can't believe आप गा भी सकते हैं, you know? ओके, इनफ गर्ल्स। अब अगर आप दोनों का हंसना पूरा हो चुका हो तो मुझे बताइए कि आपको क्या काम था? सो वो ऐसा है कि I've got some really interesting news, sir. I'm waiting. मेरे पति भीम सिंह को उनके बिजनेस पार्टनर परमार ने जान से मार दिया। परमार ने उन्हें बहुत डराया और फिर वो मनहूस दिन परमार ने मुझे भी डराना धमकाना शुरू कर दिया और जब मैं उसकी धमकियों से नहीं डरी तो उसने पुलिस स्टेशन जाकर मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट लिखवा दी। सर, और अब इंस्पेक्टर यादव चंदा को धमका रहे हैं कि वो उसे परमार का खून करने की कोशिश में गिरफ्तार कर लेगा। I think it's a very interesting story. बहुत दम है स्टोरी में। तुम कल से इस पर काम करना शुरू कर दो। इनफैक्ट दक्षा भी तुम्हारी हेल्प कर सकती है। या श्योर। मैं भी कल ऑफिस आकर देखता हूँ स्टोरी के बारे में। ओके? यस। कात्यायनी, रात बहुत हो गई है, मैं घर ही जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कम। यस। सर, एक्चुअली मुझे तो बस अपनी आंटी के यहाँ जाना है जो पास में ही रहती है। एंड एक्चुअली देर हो गई है और कृतिका और दक्षा मैम को भी तो घर जाना है। I think she can use a lift, right ma'am? No, it's all right. हम लोग मैनेज कर लेंगे। It's all right दक्षा। चलो, मैं तुम दोनों को ड्रॉप करता हूँ। Come here. Oh, Rohan, the Swiss Alps, just you and me. तीसरा कोई नहीं। How romantic. I love you, darling. Rohan, you love me now? I do. Just come on the honeymoon, baby. फिर देखना, मैं ऐसे तुम्हें अपने प्यार में बांधूंगी कि तुम पूरी दुनिया को सुनाकर कहोगे कि नंदिनी, I love you. तो हमें परमार का भी पता लगाना होगा। And I think we should let Chanda trap Yadav in the police station itself. What do you think? क्या हुआ? आप हंस क्यों रही है? तुमने युवराज को देखा था? वो किस तरह से गाना गा रहे थे? Oh my God.
एक्चुअली मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई। तुम्हें पता है बच्चों के साथ युवराज एकदम बच्चे बन जाते हैं। एंड ही लुक्स वेरी एंडियरिंग एट दैट टाइम। मैम हे डोंट गेट एनी आइडियाज, ओके? ऐसा वैसा कुछ नहीं है। Tell me, what do you think about Yuvraj? मी Yeah? नथिंग। ट्रस्ट मी मैम, मैंने आदमियों को रोमांटिक एंगल से देखना ही बंद कर दिया है, स्पेशली जब जिंदगी में दो इतने बड़े हादसे हो जाने के बाद, फर्स्ट विथ रोहन एंड देन विथ अमित। लेकिन आई थिंक युवराज सर इज अ जस्ट मैन, अ मैन विथ प्रिंसिपल्स। You know कात्यायनी, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ शेयर करना चाह रही थी। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, बस इतने। जाने देता हूँ, मैं भी देखती हूँ। अरे युवराज सर नहीं मानेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हाँ, तुम्हें पता नहीं मेरे पति जोगी यहाँ काम करते हैं? ये आप समझ नहीं रही। मुझे रोक नहीं, मेरी नौकरी का हाँ, अभी सवाल मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे, आने दो। अरे देखिए, जोगी सर आ गए। अरे जोगी सर मेरी जान ले लेंगे। देखते हैं ना मैं कैसे आ गए, देखिए। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी नयनतारा से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? देखिए सर, मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की। छत्तीसगढ़ के तेंदू के पत्ते की कसम सर, किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने बहुत समझाया कि जोगी सर बहुत बिजी हैं, नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये मानती नहीं। भाभी जी आप भी कुछ समझाइए ना प्लीज। कमला, तुम घर जाओ, हम बाकी बातें घर पे कर लेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज तो मैं तुम्हारी नयनतारा से मिलकर ही जाऊंगी। बताओ मुझे कहाँ है वो? देखो प्लीज नयनतारा को बुला दो। आज तो आमने सामने बात होके ही रहेगी। दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। लो आ गई हूँ। अब बताओ क्यों बुलाया मुझे? क्या बताना चाहती थी तुम? तो इस ने तुम्हें बुलाया है? शर्म नहीं आती? इस लड़की को कह रहे हो? अरे जीभ लबलबाते हुए लड़कियों के पीछे तो तुम भागते हो, और इस लड़की को कह रहे हो? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बंद करे नाटक। मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ? बहुत जुबान लड़ा रही है तू, बहुत जुबान लड़ा। रमनलाल, यस सर। इन सब को लेकर मेरे कैबिन में आओ। जी सर। चलिए। सर आप आ रहे हैं? सर इसलिए मैंने कमला जी को यहाँ बुलाकर उन्हें सारी हकीकत बता दी सर।
Jogi, you are a disgusting person. Say sorry to them. सुना नहीं तुमने? Say sorry to them. सॉरी तो अब तुम लोगों को होना पड़ेगा। मुझसे पंगा लेकर तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। तुम लोगों को शायद पता नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। भगवान तक तो नहीं है ना? हाँ कुछ नयनतारा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जोगी कौन होता है तुम्हें नौकरी से निकालने वाला? As far as I am concerned, you are a permanent fixture in NNN. सब मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। Go back to your work. नयनतारा, कितनी अजीब बात है ना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, फिर भी तुमसे सहानुभूति भी है। अपने हस्बैंड को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और इसीलिए समझ सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी किस मुश्किल दौर से गुजर रही होगी। खैर, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे साथ फिर से ऐसा ना हो। सब कुछ बड़ी आसानी से निपट गया है जुनेजा साहब। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब पुलिस टीटू को हाथ भी नहीं लगा पाएगी। मैंने सारा इंतजाम बड़े प्रॉपर तरीके से किया है। ठीक है, कल आकर आप अपनी फीस ले जाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डैड, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी तो मुझे उस किट्टू से हिसाब चुकाना है। वही इस पूरे मामले में मास्टर ब्रेन थी और इस ब्रेन को तो मैं चुप रहो टीटू। दूसरों को सबक सिखाने के पहले खुद सबक सीख लो। बेटा, अभी 1 हफ्ते जेल में रह के आए हो, फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। और किट्टू है क्या? एक छोटी सी मक्खी। सबक तो एन को सिखाना होगा और हमारे इस खेल का मोहरा होगा जोगी। बड़े काम का आदमी है जोगी। भरत फाउंडेशन, देवी जी आप लंदन फाउंडेशन से भी आई हो तो क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी पूछ लेंगे। देखिए, बेसिकली हम ऐसे केसेस पर रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें काफ़ी समय से सॉल्व नहीं किया गया है और इसीलिए हम पुलिस स्टेशन जाकर जानकारी भी इकट्ठी कर रहे हैं। मेरी बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस मामले में हमारी बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए। इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आपके जो मन में आए वो पूछेंगे। जी, मैं आपसे भीम सिंह के केस के बारे में जानना चाहती हूँ। चंदा ने भेजा तुझे मेरे पास। इंस्पेक्टर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे किसने भेजा है, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि इतने दिनों के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली क्यों नहीं की गई। तो तुम मुझे बताएगी कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीड्योर क्या है? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। आप प्लीज बुरा मत मानिए।
मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि जिस ट्रक से भीम सिंह को कुचल कर मार डाला गया है, उस ट्रक का ड्राइवर अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है? वो क्या उस जगह पे बैठा था कि हम जाते उसको पकड़ लेते? भाग गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने ट्रक के मालिक से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परमार के बारे में आपका क्या कहना है? शक की सुई सबसे पहले उसी की तरफ जाती है। देवी जी, आप इस केस के बारे में इतना जानती कैसे हैं? परमार से आपने क्या पूछताछ शुरू की है? लुक, तुम्हारा नाम महुआ या जो कुछ भी हो, यू डोंट ट्राई टू टीच मी कानून। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब चुपचाप इस थाने से निकल ले, नहीं तो तुम्हें सलाखों के पीछे बंद करने में हमें जरा भी देर नहीं लगेगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ क्या चंदा? नहीं, मेरे हस्बैंड का कोई खून नहीं हुआ, वो तो एक्सीडेंट हुआ था। तुम जाओ यहाँ से। क्या? लेकिन तुमने ही तो मुझसे कहा था। वो मुझे परमार से कॉम्पेंसेशन लेनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया था। मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बट चंदा, मेरी बात सुनो, हुआ क्या मुझे बताओ तो सही। मैंने कह दिया ना, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। चंदा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन चंदा, चंदा, मैंने कहा ना कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज जाओ। लेकिन मेरे पति भीम सिंह को उनके बिजनेस पार्टनर परमार ने जान से मार दिया। नहीं, मेरे हस्बैंड का कोई खून नहीं हुआ, वो तो एक्सीडेंट हुआ था। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन तुमने ही तो मुझसे कहा था। वो मुझे परमार से कॉम्पेंसेशन लेनी थी, इसलिए तुम्हें बुलाया था। कि मेरी का अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और अब वो सब इंस्पेक्टर यादव, वो मुझे धमकाता है कि मुझे परमार को मार डालने के इल्जाम में वो मुझे बंद करवा देगा। हुआ क्या मुझे बताओ तो सही। मैंने कह दिया ना, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है।